हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा है, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं उसको ये पॉइंट के रूप में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 50 प्लस क्वेश्चन भी इसमें हैं जो इनको हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपके ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका आरओ एआरओ एग्जाम होना है उसके लिए, फिर आपका चाहे टेट, सुपर टेट या आपका जो यूपी लेखपाल या यूपी कांस्टेबल, सब के लिए समान रूप से वीडियो इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? संभाग यानी कि मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और नगर निगम पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कितने निगम हैं? तो 17 निगम है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम जो कांस्टेबल का होता है उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। इसके अलावा कुल तहसील भी पूछी गई हैं कई बार यूपी पीएससी में भी। तो तहसील उत्तर प्रदेश में 350 है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट आप कैसे भी करके स्किप नहीं कर सकते। और जिलों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में 75 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संभागों या मंडलों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? जिस तरीके से जिले के प्रमुख को जिलाधिकारी कहा जाता है, उसी तरीके से संभागों के प्रमुख को आयुक्त कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट भी है। जिले के प्रमुख कौन होते हैं? जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन में आपको राज्यपाल के रूप में भी मिल सकता है और अनुच्छेद भी दिया जा सकता है जिसके तहत राज्यपाल की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 153 और कभी कभी ऑप्शन में आपको ये राज्यपाल भी मिलेगा। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति में निहित है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल में। जो रोल केंद्र में राष्ट्रपति का है वही रोल राज्य में राज्यपाल का है। इस तरीके से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किनके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आरओ के एग्जाम में भी और भी सभी एग्जाम में। वीडियो जो आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला एग्जाम होता है, ग्राम विकास अधिकारी वाला, एक अभी शायद उसका रिजल्ट आ गया है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है मेरे अंदाज से। जो री एग्जाम हुआ था शायद उसका अभी आया है, जिन नहीं आया है रिजल्ट आप बताइएगा, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन उसका री एग्जाम हुआ था शायद 2018 वाले का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है? तो वैसे तो राज्यपाल का कहीं कोई कार्यकाल का दिया नहीं गया है किसी भी जगह पर, लेकिन सामान्य रूप से ये शब्द जोड़ के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सामान्य रूप से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल एक तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद ग्रहण करते हैं और इनकी इच्छा अनुसार ही ये कितने भी समय तक इस पद पर रह सकते हैं, इस तरीके से। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की क्या हमारे पूरे भारत देश की भी प्रथम राज्यपाल के रूप में या महिला राज्यपाल के रूप में सरोजनी नायडू जी का ही नाम आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी या प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। इसी तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति क्यों, मुख्यमंत्री, सॉरी, इस तरीके से कभी कभी शब्द हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान यानी कि 18वीं विधानसभा है वर्तमान में जो चल रही है अभी, जिसमें नेता पक्ष हैं योगी आदित्यनाथ जी। 2022 में दोबारा से सरकार बन गई थी, 2017 में बनी थी 17वीं विधानसभा, उसमें भी मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी। फिर 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनी, उसमें भी फिर मुख्यमंत्री बने बाबा योगी आदित्यनाथ जी। तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। 18वीं विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार चल रही है उसमें, और उसमें महिला विधायकों की संख्या 47 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18वीं विधानसभा में 47 है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। और ये तो जरूरी ही ध्यान रखना है, 18वीं विधानसभा या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महिला सदस्यों की संख्या या महिला विधायकों की संख्या 47 है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेता पक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी, और नेता विपक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जिन्हें यादव भाई अपने भैया अखिलेश भैया कहते हैं। इस तरीके से बनता है पॉइंट। ये दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो पहली राज्यपाल या पहली महिला राज्यपाल अपनी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा नहीं जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उस पर एक बार पॉइंट कर लेते हैं। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सरोजिनी नायडू जी वाला। तो ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। इस तरीके से फिर आप एक ध्यान रख लीजिए यहाँ पर जो है अकबर अली खान। इस तरीके से ये पहले मुस्लिम राज्यपाल बन गए उत्तर प्रदेश के, तो अकबर अली खान, इनका पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, इतना थोड़ा सा रिकॉल करना है आपको अपनी नॉलेज के लिए, तो सारे पॉइंट पढ़ लीजिए। अभी वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल जी। इनका तो पूछा जाता है वर्तमान की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो ये आनंदीबेन पटेल जी हैं। 29 जुलाई 2019 से लगातार ये उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान तक राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान की राज्यपाल। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ। ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी जी। ये इनकी इमेज भी लगी हुई है इस बुक में, काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं, सुचेता कृपलानी जी की इमेज है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है, और इसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो विधान परिषद, ये 2 सदन हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा और विधान परिषद। देश में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदन है, 2 सदनात्मक विधायिका है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभाल जी, इनका नाम ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है चंद्रभाल जी। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए विधान परिषद के सभापति कौन है, तो ये है कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये देखिएगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मतलब तहत। इस तरीके से ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ये इनकी इमेज है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, कभी भी उनको मैंने भेदभाव करते हुए नहीं देखा। चाहे वैसे तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो शुरुआत से, लेकिन जब से वो 2022 से जब सरकार बनी, मार्च 2022 में 18वीं विधायिका गठन हुई उत्तर प्रदेश की, लेकिन तब से जब से वो सभापति बने हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। नेता पक्ष हों या नेता विपक्ष हों, सबको समान रूप से अधिकार देते हैं बोलने का। मैं तो देखता हूं जो भी होती है डिबेट्स उसमें, तो उसमें उनका कहीं कोई भेदभाव नहीं रहता। जितना सम्मान वो योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं, उतना ही अखिलेश यादव जी को भी देते हैं। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। तो उनका नाम बताइएगा आप, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो इस तरीके से ही आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है, विधानसभा और विधान परिषद। मैंने बताया अभी पूरे भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। 6 राज्य कौन से हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र। 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदनीय व्यवस्थापिका है उत्तर प्रदेश में मात्र। इन 6 राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां 2 सदनीय व्यवस्थापिका है, या निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां 2 सदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो ये 6 राज्य के नाम आपको याद होंगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसी क्रम में याद करिएगा, भूलेंगे नहीं, बड़ा आसान है। ये दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत।
तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1947 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। दूसरे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, फिर हैं चंद्रभान गुप्त जी, फिर आ जाते हैं श्रीमती सुचेता कृपलानी। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कौन नियुक्त हुई? सुचेता कृपलानी जी। इनका नाम खूब पूछा जाता है, और जहां तक मुझे ध्यान है देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी ही हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना है इस तरीके से। फिर ये राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है 10 बार, अभी क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखना है 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 19 मार्च 2017 से लगातार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर इनका कार्यकाल दूसरी बार है ये, जैसे कि 17 से 22 तक सरकार थी, फिर दोबारा से मार्च, शायद 18 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। 10 मार्च को जो है रिजल्ट आ गए थे, चुनाव हुआ था 10 मार्च 2022 को, फिर इन्होंने 18 मार्च को दोबारा से शपथ ली थी। तो इस तरीके से ये 19 मार्च 2017 से लगातार हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये आ गए आपके क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू के रूप में। इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद भी करते हैं, वन वर्ड मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस को। राज्यपाल के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। यह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, सामान्य तौर पर 5 वर्ष तक ही रहते हैं। राज्यपाल या वह उस राज्य की विधायिका द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये गलत है। राज्यपाल या उनको विधायिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उनको किसी प्रकार से ऐसा कहीं विधान नहीं है कि उनको विधायिका द्वारा हटाया जा सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं शब्द को इसको पकड़ना है आपको। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? 404 शेष बचे, बस 403 है। एक तो एंग्लो इंडियन की जो है अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है उस तरीके से उसको, तो 403 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, राज्यसभा में 31 भेजे जाते हैं उत्तर प्रदेश द्वारा। 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधायक सभा की 403 ही सीटें हैं। एक तो फिर एंग्लो इंडियन होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति पूछी गई है यहाँ पर 155 से संबंधित है। वर्णन अभी आया था 153 में था। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु तो एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, तो पंचायत चुनाव के लिए तो एक व्यक्ति की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा सीटें हैं, अभी बताया। यहाँ पर लोकसभा सीट की बात आ रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, तो नगरों में महापौर का निर्वाचन नगर निगम के सदस्यों द्वारा नहीं, नगर निगम की कार्यकारी समिति के द्वारा नहीं, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। सीधे नगर के जो भी निर्वाचक हैं वोट करते हैं, महापौर के लिए वोट होता है जनता द्वारा, इनके द्वारा होता है। जैसे नगर निगम की बात हो रही है, इसी तरीके से नगर पालिका का भी होता है, उसको भी बनता है, उसको भी जनता द्वारा वोट होता है। नगर पालिका थोड़ा छोटा होता है, नगर निगम बड़ा होता है, तो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, नगर के वोटर्स के द्वारा, इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र प्रमुख यानी कि ब्लॉक प्रमुख, इसका नहीं होता है क्षेत्र प्रमुख का, क्योंकि इसका बीटीसी सदस्य करते हैं। बीटीसी सदस्यों का प्रधान के साथ चुनाव होता है, जनता करती है गांव के तौर पर उसका, और फिर बीटीसी सदस्य जो होते हैं वो करते हैं क्षेत्र पंचायत का। इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष, इसका भी नहीं होता, सीधे डायरेक्ट वोट प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट वोट नहीं होता। जिला पंचायत सदस्यों के लिए जनता करती है, प्रधानी, बीटीसी और जिला पंचायत सदस्य तीनों के साथ में ही वोट पड़ते हैं, और फिर जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया इसका। सरपंच का डायरेक्ट हो गया, सरपंच, प्रधान और पंच, इस तरीके से 1, 4 और 5 ये सही हो जाएगा। किस में है? ऑप्शन सी 1, 4 और 5 ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ, तो खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है खंडपीठ, ऑप्शन ए। विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?
तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रदेश के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो प्रदेश में राष्ट्रपति जो है किसके परामर्श से लगा सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श लेते हैं, इसी की परामर्श से लगा सकते हैं, बिना इसकी परामर्श के नहीं लगा सकते। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का होता है? तो स्थानीय स्वायत्त का ढांचा त्रिस्तरीय होता है, ब्लॉक और आपका जिला और आपका ग्रामीण, इस तरीके से होता है। प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अभी चुनाव होना है। प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के निर्वाचन हेतु तो 25 वर्ष होनी चाहिए, सीधा सा क्वेश्चन है। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विधान परिषद उच्च सदन है, जिस तरीके से केंद्र में जो है राज्यसभा उच्च सदन है, उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन है। इसका भी कार्यकाल इसके सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को करता है। तो इस तरीके से 100/1/6, तो ये सदस्य कितने आ जाएंगे? 16 के समथिंग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो 16 सदस्य हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश परिषद या किसी भी विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 को करता है, इस तरीके से। तो 100 में आप 6 का भाग कीजिएगा तो 16 ही निकल के आएंगे, इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो स्नातक भी 1/12 को करता है और शिक्षक भी 1/12 को करता है। तो 1/12 1/12 2/12, इस तरीके से 1/6 आ जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया गया है नोट में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा और 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा। स्थानीय संस्था जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत, इस तरीके से हैं ये सब, क्षेत्र पंचायत, इन सब से भी जाते हैं विधान परिषद में सदस्य। और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। तो अध्यापक और स्नातकों का यहाँ पर पूछा गया है। तो 1/6 हो जाएगा टोटल मिलाकर। फिर आप 100 में 6 का भाग कीजिएगा तो 16 ही निकल के आएंगे। इस तरीके से पॉइंट में आएंगे, उनको तो छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है विधान परिषद का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है, तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो विधान परिषद कहलाता है। संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने व कार्य करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये मंत्रिमंडल को प्राप्त है। जिस तरीके से केंद्र में भी मंत्रिमंडल होता है और प्रदेश में भी। ये है क्वेश्चन, प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो अभी बताया 18। प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होगा? तो ये जिलाधीश हो जाएगा। प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, ध्यान रखना है। प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 404 सदस्य हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 403 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रदेश विधान परिषद के में कुल कितने सदस्य हैं? विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के 6 वर्ष होता है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? राष्ट्रपति शासन के दौरान किसके हाथ में आ जाती हैं? राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे?
उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो अभी बताया, सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, जो किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। नगरों को एक नगर की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती, वो तो वहाँ के विस्तार के हिसाब से दी जाती है। नगर निगम में कितनी वहाँ की जनसंख्या हो गई है, किस तरीके से नगर में विस्तार हो गया, किस तरीके से सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उस तरीके से दी जाती है। राजनीतिक कारणों पर ये ऑप्शन भी नहीं, इस नहीं सही हो जाएगा, नहीं के साथ ये कनेक्ट करेगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई? 2 ही हुई हैं, सुचेता कृपलानी जी और माननीय सुश्री बहन मायावती जी, 2 ही हुई हैं, सुचेता कृपलानी व बहन मायावती जी। मायावती जी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? 34 क्वेश्चन है, तो ये नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर, और विशेष तौर पर यहाँ पर बसपा की सरकार में सबसे अधिक काम हुआ नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी हमने डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है, मछलियां हैं, तीर है, धनुष है, मोर नहीं है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कानपुर देहात, ये तो अकबरपुर हो जाता है। संत रविदास नगर, तो ये हो जाता है संत रविदास नगर, आपका भदोई कनेक्ट करता है। और कुशीनगर जो हो जाता है आपका, कुशीनगर पडरौना हो जाता है, इसलिए जालौन उपरा उरई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कानपुर देहात सबसे अच्छे तरीके से पता है, अकबरपुर। संत, और पूछा भी जाता है कानपुर देहात का मुख्यालय, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये अकबरपुर है। संत रविदास नगर आपका जो है वो हो जाएगा भदोई, और उसके अलावा जालौन उरई और कुशीनगर जो है आपका बन जाएगा पडरौना। राज्य की 16वीं विधानसभा 2012 में महिलाएं निर्वाचित थी। 16वीं का पूछ रहा है यहाँ पर, जबकि अभी तो अपना 18वीं चल रही है। 18वीं की ध्यान रखना है आपको, 18वीं की हैं 47 महिलाएं हैं निर्वाचित। 16वीं में कितनी दी हैं जो होंगी? करीब करीब 35 होंगी 16वीं में। हाँ, 16वीं में 35 ही थी जहाँ तक ध्यान है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं? तो कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, टीएन सिंह रहे हैं, रामनरेश यादव जी भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी ये नहीं रहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यूपीपीएससी आरओ मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है, अयोध्या में भी है, सभी में है नगर निगम। तो जहाँ तक है इन चारों में, अयोध्या से में कर दिया गया है, पहले फैजाबाद के अंतर्गत आता था, ये अयोध्या नगर में नहीं था, लेकिन अब अयोध्या को ही विशेष तौर पर नगर निगम के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस है, मोर नहीं है, सारस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कोई बच्चे मोर टिक करे आते हैं, जैसे कि मेरा तुरंत ध्यान इस पर मोर पे गया, तो सारस है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन, सारस है। राजकीय वृक्ष है आपका अशोक उत्तर प्रदेश का। इसी तरीके से ये दोनों ही क्वेश्चन थे। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, 1/3 है, कुल स्थान का 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति अभी बताए हमने, चंद्रभाल जी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है, कुंवर मानवेंद्र सिंह जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और मैंने क्वेश्चन पूछा ये विधानसभा में कौन है सभापति, वो क्वेश्चन तो आपको बताना ही है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के हों या किसी भी राज्य के हों, उच्च न्यायालय की मुख्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपी पटवारी 2016। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया? ये 2016 का क्वेश्चन है, पुरानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो ये पहले तब आजमगढ़ में चुनी गई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी।
राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 47। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प, तो ये राजकीय पुष्प है आपका टेसु पलाश। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, सभी क्वेश्चन थे राजकीय पुष्प टेसु या पलाश। राजकीय उत्तर प्रदेश का वृक्ष अशोक। और अभी क्वेश्चन आया था, कौन सा था जिसमें पूछा गया था, राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब से सृजित है, तो ये 1975 ईस्वी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2018 का एग्जाम हुआ, इसमें ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर आए थे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। और ये यूपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया 2016 में क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 24 जनवरी 1950 से इसको जाना जा रहा है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होरोमजी फिरोज शाह मोदी बने। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 52 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, बार बार आपको ये आगामी एग्जाम्स में भी मिलेंगे क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो देख सकते हैं आप, बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर ये ऐड कम हुए हैं, वरना ये बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।